अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एआई आधारित एप्लीकेशन से देश भर में फर्जी तरीके से सिम के मामले को उजागर किया गया है, जिसे लेकर राज्य सरकारों को संबंधित जिलों का रिकॉर्ड भेजा गया है। इसी के तहत बालाघाट जिले में भी परसवाड़ा और बैहर क्षेत्र में इस फर्जीवाड़े के तार जुड़े हैं। पुलिस ने ऑपरेशन फेज अभियान के तहत जाँच कार्यवाही की है और इस गोरख धंधे में लिप्त 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश और भोपाल से भी सामने आया है, जो अभी जाँच के दायरे में है। इस मामले से जुड़ी जानकारी देने के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने 1 अप्रैल को कार्यालय में प्रेस वार्ता ली, जहां पर विस्तृत रूप से घटनाक्रम से जुड़ी बातें बताईं। इस दौरान एएसपी बैहर आदर्शकांत शुक्ला भी मौजूद रहे। एसपी ने बताया कि फर्जी सिम और दस्तावेजों से जुड़ा ये नेटवर्क राज्य स्तरीय है। बालाघाट में भी 5 यूनिक फेज पर 450 सिम से जुड़े मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 797 प्रकरणों में कुल 1,26,981 फर्जी सिम पाई गई हैं। ये काम धारकों एजेंट की मिलीभगत से बनी बड़ी संख्या में ई-केवाईसी बाईपास करना तकनीकी रूप से असंभव है। जांच में पाया गया कि बालाघाट की एक महिला के नाम पर 72 फर्जी सिम मिले हैं। इसमें खास बात यह है कि चेहरा पुरुष का भी इसी दस्तावेजों में इस्तेमाल किया गया है। एक वृद्ध महिला और फोटो युवा महिला का ये मैच नहीं हो सकता, जिससे भी ये पकड़ में आया। एसपी ने बताया कि वर्ष 2019 से 2022 के दौरान ये सिम एक्टिव किए गए हैं, जिनमें जब संबंधित लोगों से मिलकर जानकारी चाही गई तो कई लोगों को ये पता भी नहीं था कि उन्होंने कब और क्यों अपने दस्तावेज दिए हैं। ई-केवाईसी से भेदने के बारे में एसपी ने बताया कि लाइव फोटो कैप्चर किया गया। आरोपी द्वारा टेलीकॉम कंपनी के ऐप में अपनी असली तस्वीर लाइव फोटो दिया जाता। अपने असली वोटर आईडी में व्हाइटनर लगाकर या ओवरराइट कर या नया एपिक कार्ड बनाया जाना, या फिर आधार और वोटर कार्ड पर भी फोटो चिपकाकर कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार किए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि ऑपरेशन फेज के तहत प्रभावी कार्यवाही की गई है, क्योंकि बायोमेट्रिक और अन्य सुरक्षा उपायों को भेदना आसान नहीं है। जो ऐप के माध्यम से यूनिक फेज फर्जी सिम के लिए सामने आए हैं, उनमें 4 चरणों में एप्लीकेशन ने काम किया है। आरोपियों ने दस्तावेजों को फर्जी तरीके से बनाया, लेकिन फेशियल फीचर्स नहीं पढ़ पाया और यही कुछ ऐप ने खोज निकाला, जो आधुनिक तकनीक से ही संभव हो सका है। उन्होंने बताया कि फर्जी सिम से जुड़े मामले देश के साथ ही मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में भी सामने आए हैं। प्रकरण में पीओएस एजेंट विक्रेताओं की भूमिका की जांच की जा रही है। 3 प्रकरणों में 19 आरोपियों पर अपराध दर्ज किया गया है। इनके द्वारा अन्य व्यक्तियों के पहचान पतों का दुरुपयोग कर उसमें कूट रचना करते हुए अपनी फोटो लगाकर स्वयं की लाइव फोटो और मोबाइल नंबर से ओटीपी बाईपास कर फर्जी तरीके से सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में महेंद्र उर्फ संतोष पिता छतरलाल पटले उम्र 38 वर्ष, प्रियंका पति महेंद्र पटले उम्र 33 वर्ष, दोनों ही निवासी सीआर पाट थाना बैहर, और खुमेश पिता रविंद्र गौतम उम्र 29 वर्ष, निवासी भौरवाही थाना परसवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और दूरसंचार अधिनियम 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और रिमांड लेकर प्रकरण से जुड़ी जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने फर्जी सिम और कूटरचित दस्तावेजों के गिरोह के संबंध में बताया कि इसमें उत्तर प्रदेश और भोपाल के एजेंट्स के मिले होने की आशंका है, जिसकी जांच के लिए टीम भेजी गई है। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि कहीं भी दस्तावेजों को लें तो सेल्फ सर्टिफाइड कर दें, अनावश्यक कहीं भी अपने वास्तविक दस्तावेजों को ना छोड़ें और जब भी कोई दस्तावेज बनाएं तो उसे पोस्ट के माध्यम से घर पर ही मंगवाएं। इन तरीकों से दस्तावेजों का दुरुपयोग होने से बचा जा सकता है। 19 से लेकर 2022 तक के सिम इश्यूज हुए थे। उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स को रीड किया। रीड करने के बाद उसमें अगर कॉमन फेशियल आइडेंटिकल फीचर्स आ रहे थे तो उनको आइडेंटिफाई करके स्टेट साइबर सेल के साथ शेयर किया था एंड स्टेट साइबर ने फिर जिलों के साथ ये जानकारी शेयर की थी। बालाघाट जिले के लिए 5 फेशियल डायरेक्टरीज आई थी, जिसमें करीबन 5 फेसेस पे 450 सिम्स के लगभग सिम कार्ड इशू हुए थे। ये सिम कार्ड्स की एक्टिवेशन डेट 2019 से लेकर 2022 के मध्य में डिफरेंट टर्म्स में रही है। जब हम लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि 5 फेशियल फीचर्स में जो 450 सिम्स हैं, इसमें 2-3 तरह की डिफेक्ट्स या फॉर्जरी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। पहली चीज़ तो जिस व्यक्ति के नाम से या जिस आइडेंटिटी कार्ड से सिम इशू हो रही है और जो फेशियल फीचर्स हैं जो लाइव फोटोग्राफ के समय सिम इशुएंस के समय दिए जाते हैं, उसमें भिन्नता है।
वो डिफरेंट है। सेकेंड चीज़ जो पता चला कि जो आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड हैं या ड्राइविंग लाइसेंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको फोर्ज करके किसी में वाइटनर लगा के, किसी को डिजिटली चेंज करके, डिफरेंट करके फॉर्म्स में यूज़ किया गया जिससे कि फॉर्जरी हो। थर्ड चीज़ ये समझ में आया कि जिन लोगों ने गांव में जो पीओएस एजेंट होते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर्स रहते हैं, उन लोगों ने कभी अगर कोई अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाया था डिफरेंट, तो उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड को जो असली मूल धारक है उसको देने से पहले ही उसको सिम इशू करने के लिए यूज कर लेने की 3 तरह की चीजें सामने आई थी। वर्तमान में इसमें जब प्रकरण दर्ज किए गए उससे पहले ये भी पता लगाया गया कि जो असली में ये 450 जिनके नामों पर सिम इशू हुई हैं, इन लोगों की इसमें कोई संलिप्तता तो नहीं है, इन लोगों के संज्ञान में भी है कि नहीं कि भाई इनके नाम पे इस प्रकार की सिम्स इशू हुई हैं डिफरेंट कंपनीज की। तो जब उन लोगों के बयान हुए तो उसमें पता चला कि उनमें से अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पहले कोई जो नंबर इसमें आए थे कि इन नंबर की सिम्स उनके पास है, ना ही उन्होंने उसका उपयोग करना बताया और ना ही ये बताया कि भाई हमने ये सिम कभी इशू कराई थी। तो जिससे ये बात तो क्लियर थी कि जिस भी व्यक्ति या जिस भी पीओएस शॉप के द्वारा ये सिम इशू की गई है, उनके नॉलेज में था कि जो व्यक्ति जिसके लिए सिम इशू की जा रही है वो व्यक्ति और जो डिटेल्स भरे जा रहे हैं वो डिफरेंट है। इसके तहत बालाघाट जिले में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। उक्त प्रकरणों में वर्तमान में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 बैहर के निवासी हैं, एक परसवाड़ा के निवासी हैं। प्रारंभिक पूछताछ में एक चीज और आई है कि कुछ जो पीओएस एजेंट्स की आईडीज हैं जो इसमें यूज की गई थी, उसमें कुछ भोपाल के पीओएस एजेंट्स हैं जिनकी आईडीज को इसमें क्रिएशन के लिए यूज किया गया था। उन लोगों के लिए भी भोपाल में एक हमारी टीम रवाना है जो उन लोगों से भी पूछताछ करेगी। इसी के साथ जो वर्तमान में आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ में भोपाल के और उत्तर प्रदेश के कुछ एजेंट्स के नाम आए हैं जिनका कहना है कि वो लोग हमसे सिम इशू करा के पैसे देके ये सिम खरीदते थे। इसमें एक चीज जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सिम्स का यूज कहाँ हुआ, किसी फ्रॉड में यूज हुआ, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज हुआ, किन चीजों में इसका यूज हुआ है। तो इवेंचुअली मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये वाले तथ्य भी सामने आएंगे।